हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव सेशंस आते हैं जिससे कि आप अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है उससे पूरी तरीके से अवेयर रहें और हमेशा ये चीज़ें आपको मोटिवेट भी करती रहे। जब भी हम डेफिनेटली गाइड ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि मैं कौन सी ऐसे 5 जो है वो हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए हो सकती है बीटेक करने के बाद। तो डेफिनेटली आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आइडिया देने वाला हूँ इन सारी जॉब्स के बारे में। और मेरे अकॉर्डिंग गाइस, अगर आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हो, आपको अगर बहुत अच्छा प्लेसमेंट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्लेसमेंट जो है वो अप टू मार्क नहीं हुआ है और आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो डेफिनेटली आप इन सब जो गवर्नमेंट जॉब में आपको जो बताने वाला हूँ उसमें आप प्रिपरेशन करके उनको क्लियर करने का ट्राई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें गाइस, तो अगर हम हाईएस्ट पेइंग जॉब के बारे में देखेंगे तो आप सबको पता है कि बार्क, इसरो, डीआरडीओ, बीआईएस, ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो इनका जो सैलरी आपको मिलता है डेफिनेटली आपको एक अच्छा अमाउंट भी आपको मिल जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे नॉट ओनली बेसिक पे, उसके अलावा अलाउंसेज, फैसिलिटी और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो तो जो आपका पैकेज होता है आपको देखने को मिलता है, जैसे 20 LPA है, 30 LPA, तो वो आपका CTC होता है। CTC मतलब आपका जो है टोटल जो आपके ऊपर कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है। इसके हिसाब से वो आपका सैलरी पैकेज बनता है। बट PSU में कई बार जब हम PSU में या फिर जो हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम उसका बेसिक पे से कंपेयर करके देखते हैं। बेसिक पे मेरा इतना रेंज में आ रहा है, तो ये बेसिक पे को कंपेयर करने से हमें लगता है कि हमारा जो सैलरी है वो थोड़ा सा कम रेंज में जा रहा है। लेकिन गाइज, इस मैं आपको ये बताऊंगा कि कई सारी कॉर्पोरेट जॉब में भी आपको बहुत अच्छा पैकेज दे जाती है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही मिनिमम आपको पैकेज मिलता है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको बहुत सारे अलाउंसेस, बेनिफिट्स, फैसिलिटी और वो सब जो मिलती है उसके हिसाब से अगर आप सारा कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपको एक डिजायरेबल रेंज में आ जाता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइज, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बार्क का सैलरी यहाँ पर मैं अगर बताऊँ तो बार्क जो है वो OCS और DGFS के लिए रिक्रूटमेंट आपका निकालता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो गाइज, इसी पे मैट्रिक्स 7 और लेवल 10 के हिसाब से देखो तो इसरो में, DRDO में, इन ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इसी रेंज में सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको 56,100 के आसपास आपको यहाँ पर पे लेवल आपका होता है। उसके बाद बेसिक पे आपका इस रेंज में रहता है। इसके अलावा जो आपको इन्वॉल्वमेंट जैसे TA, DA, HRA, ये सब 40,000 ये आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। इसके अलावा आपका मंथली इनहैंड सैलरी अगर आप देखोगे तो 95,000 से लेके आपका 1 लाख के आसपास भी चला जाता है। उसमें अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स होता है आपकी, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स बनते हैं, उन सब के हिसाब से ये पैकेज जो है वो आपका होता है। इसके अलावा आपको HRA, आपने देखा होगा जो HRA कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो आप कौन से टाइप की सिटी में हो। जैसे मान लो कि आपकी 3 टाइप की सिटी है, तो अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाली सिटी है तो उस हिसाब से मिलता है, अगर मीडियम लेवल की सिटी है तो उस हिसाब से मिलता है। तो ये HRA के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। डेफिनेटली ये आपको पे लेवल जो आपका होता है उससे डिफरेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से वो HRA का कंपोनेंट बनेगा, ये एक आपको अलग से आपका कंपोनेंट होता है। DRN अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ट्रेवल कंसेशंस, हेल्थ अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और भी जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के जो बेनिफिट्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करनी है, तो आप बार्क, इसरो, DRDO, BIS, NLC, ये सब बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आप जॉब जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें गाइज, तो जो सेकंड जो आपके पास जो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद इंटर करना चाहते हो तो आपके लिए PSU एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें आप ONGC, IOCL, NTPC, NPCL और भी बहुत सारे PSUs है। आप सबको पता है 3 कैटेगरी के PSUs होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखो तो आप इनमें से किसी भी PSUs को ज्वाइन कर सकते हो। महारत्ना PSU का जो पेमेंट पैकेज होता है ऑलमोस्ट इसी रेंज में होता है। ऐसा नहीं कि सारे PSUs का इसी रेंज में होगा, लेकिन हाँ इसके अराउंड ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे पे लेवल अगर हम देखेंगे तो 50,000 से लेकर 1,60,000 ट्रेनिंग के दौरान कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें होता है। उसके बाद जो कंपोनेंट है वो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक बन जाता है। और गाइज फिर इनमें आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंटायर लाइफ इसी में वर्क करेंगे, आपका जैसे जैसे आपका ईयर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में आप रहोगे 3%
5% का एनुअल इंक्रीमेंट आपको पीएसयू में देखने को मिलता है। तो जो भी आपका कंपोनेंट है वो चेंज होता रहता है, उस कंपोनेंट के चेंज होने की वजह से उससे जो कैलकुलेशन होती है एचआरए की, डीआरए की, वो सब कैलकुलेशन भी बेसिक पे डिपेंड करती है, तो वो अमाउंट भी फिर बढ़ने लगता है। तो आपको बेसिक पे आपको इस रेंज में मिलता है। और एनुअल सीटीसी अगर हम देखेंगे तो जैसे आईओसीएल में अगर आपका 16.80 जा रहा है, कई सारे पीएसयूज में 20 के आसपास, 22 के आसपास भी जा रहा है, जैसे ओएनजीसी में 22 चला गया। तो किसी में आपको अगर आप देखोगे तो मिनिमम 15 से लेके आपको 20, 22, 23 की रेंज में आपको यहाँ पर पीएसयूज में प्लेसमेंट मिल सकता है, जिसमें आपका बेसिक पे इस रेंज में रहता है। और उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज और बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं, एजुकेशन अलाउंसेज, लीव ट्रेवल अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटी। तो गाइज ये सब भी आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाके वर्क करना है तो पीएसयू भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप पीएसयू में जाके वर्क कर सकते हो। इसके बाद अगर हम गाइज आगे बढ़ें तो कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मान लो गेट स्कोर, वो जो आप सबको पता है पीएसयू अपने सेपरेट एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाते हैं, उससे भी आप जा सकते हो, या फिर गेट एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके भी जा सकते हो। अब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और अब आपको लगता है कि मुझे सर प्लेसमेंट मेरा जो डिजायरेबल रेंज में नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है, आपने गेट दिया, पीएसयू में हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपका बीआरसी में हो गया या फिर डीआरडीओ में हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। गेट स्कोर अगर आपका थोड़ा कम रह गया, उस केस में मान लो पीएसयू मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो आप आईआईटी में जाके मास्टर्स कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं। अगर आप एमटेक और एमएस करते हैं गाइस तो 2 साल में आपको पता है ड्यूरिंग योर एमटेक और एमएस भी आपको 12,400 पर मंथ जो है वो आपको स्टाइपेंड मिलता रहता है। इससे आप सारा अपना एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। अगर हम आईआईटीज की देखेंगे तो फीस जो होती है वो लगभग इसी रेंज में होती है कि आप अपना एक्सपेंडिचर निकाल लो। इसके बाद गाइज आपको जैसे ही आप यहाँ पर पैकेज लेते हो तो गाइज आपका जो एवरेज भी अगर हम देखेंगे तो 10 से 15 आपका मीडियन पैकेज, 10 से 15 आपका एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइज कई सारे स्टूडेंट इवन 55, इवन एमटेक के बच्चों का, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 1 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास भी पैकेज लगा है। कंप्यूटर साइंस में कई बच्चे ऐसे होंगे जो 35 लाख में मर्सिडीज में लगे हैं, डिजाइन के बच्चे हो गए, अप्लाइड मैकेनिक्स के बच्चे हो गए। तो अलग अलग कोर ब्रांचेस के बच्चे भी 30 से लेकर 50 की रेंज में पहुंच जाते हैं। वीएलएसआई में भी मान लो कई बच्चे 55-60 तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है गाइज। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा गेट स्कोर थोड़ा कम है तो उस केस में आप ये भी एक एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके काम कर सकते हो। गाइज कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम देखें तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑप्शंस मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो गाइज आईआईटी के अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आते हैं। इवन अगर आप देखोगे आपको पीएसयूज भी दिखेंगे, आईओसीएल हो गया, वहां पर अगर आप देखोगे कई सारे में आपको डीआरडीओ दिखता है, तो इसरो भी दिखता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं, वहां पर भी आपको जो है वो यहाँ पर एक अच्छा पैकेज जाके दे सकते हैं। तो इनमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी। आर&डी डिपार्टमेंट जो होता है उसमें आप ये फील्ड कर सकते हो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन बनेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी ऑप्शन है और प्राइवेट सेक्टर का भी ऑप्शन है अगर आप आईआईटी से एमटेक एमएस कर लेते हो। इसके बाद गाइस कई सारे बच्चों को लगता है कि सर मुझे मतलब थोड़ा सा मुझे टीचिंग फील्ड में एंटर करना है, तो आजकल पीएचडी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और आप सबको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में तो एक डिजायरेबल रेंज में होती है। तो पहले आप क्या कर सकते हो, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी में अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो इनिशियल 2 ईयर में आपको 37,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलता है। इनकेस अगर आपका पीएचडी 3, 4, 5th ईयर में जाता है तो 42,000 पर मंथ प्लस गाइज यहाँ पे एचआरए भी होता है। तो आपका एचआरए कंपोनेंट से आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकते हो और बाकी जो ये आपके पास जो एक्सपेंडिचर होता है आप अपनी फीस वगैरह निकाल सकते हो। फीस भी पीएचडी की कम होती है तो आप यहाँ पे सेविंग भी कर पाओगे। तो ये आपका पीएचडी करने के बाद आप गाइज असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, अगर आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की बात करो गाइज तो आपको 1 लाख प्लस वाले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसीज भी निकलती है। जब भी कोई गवर्नमेंट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो जब अगर कोई प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकालता रहता है पीएचडी वाले बच्चों के लिए, तो उसमें आपको 55,000 वाला स्लेब भी दिखेगा और 1 लाख वाला स्लेब भी दिखेगा। तो ये गाइज उसमें भी आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो वो आप रेप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज में जा सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बहुत सारे जो अगर मान लो गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर भी अगर आपने आईआईटी से पीएचडी कर रखी है, अगर आपने आईआईटी से कोई कोर्स कर रखा है तो वहाँ पर भी आपके जो सिलेक्शन होते हैं उसके पॉसिबिलिटी बन जाती है। आप सबको पता है कि बिफोर 4-5 ईयर टेक्यूब जो है, टेक्यूब के अंदर में भी जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर कम से कम
3 से 4 हज़ार जो है वो एमटेक और पीएचडी वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और वहाँ पर 85,000 प्लस सैलरी स्लैब था गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जाते हो। इसके अलावा गाइस, अगर आप ये जो मैंने आपको लास्ट 3 फील्ड बताए थे, ये गेट के हिसाब से आपको फील्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आप गेट के अलावा ईएससी का एग्जाम क्लियर कर लो या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लो, आप सबको पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी काफी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो क्लियर करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी आप क्लियर कर सकते हो। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए रेगुलर वैकेंसी निकलती है, हर साल जो है वो एग्जामिनेशन होते रहते हैं। तो गाइज इसमें आप टेलीकॉम सेक्टर, बॉर्डर रोड, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, सीपीएससी, एनएचएआई, ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड वैकेंसीज होती है वो लोग यहाँ से फिल करते हैं ईएससी के एग्जामिनेशन के द्वारा। तो यहाँ पर भी आपको जो है लेवल 10 का सैलरी पैकेज और बाकी जो अलाउंसेज है वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो इसको भी आप क्लियर करके एक हाईएस्ट पैकेज की जो जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में पा सकते हो। और गाइज यहाँ पर ये आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है, इसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट भी होता रहता है। आप जितना टाइम वहाँ पे एक्सपेंड करोगे उसके बाद 3% तो आपका सेम सैलरी स्लैब में बढ़ जाएगा। इनकेस मान लो कि अगर आपका प्रमोशन हो गया, किसी हायर पोस्ट पे आप चले गए, तो आपका पूरा सैलरी स्लैब ही चेंज हो जाएगा। 3% तो बेसिक पे में बढ़ता ही रहता है, प्रमोशन होने के बाद आपका जो पैटर्न है वो भी आपका पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके अलावा भी देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट एई जेई जो सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस एई हो गया, यूपी पीसीएस जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, एमपी पीसीएस एई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, ये भी अपने रेगुलर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते रहते हैं, जिसमें आप जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इन सब वैकेंसीज को पा सकते हो। और इवन गाइज कई सारे जो स्टेट जो पीएसयूज होते हैं वो भी गेट से रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उस सेक्टर में भी आप जा सकते हो। तो गाइज ये भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होता है। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में, अगर आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाके काम करना चाहते हो, आपको इंजीनियरिंग वाला जो फील्ड है उसमें ये जो कुछ आपके पास बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड जॉब्स हैं जिसमें आप मैक्सिमम लेवल की सैलरी आप पा सकते हो, गाइस ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरे अकॉर्डिंग गाइस एक बार जो है आपको जरूर तैयारी करना चाहिए। जब आप प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी गाइस अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो अभी मैंने आपको जो बताया है इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे, गेट जो है एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुलती है। इवन आप आईआईटीज में मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आईएएम में जाके पोस्ट डॉक्टरल कर सकते हो, आप पीएसयू में जॉब पा सकते हो, साइंटिस्ट की जॉब पा सकते हो। तो गेट जो है वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज देता है। तो एक बार मेरे हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो एक बार तो आपको गेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, जिससे कि डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन जाए। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो मिलती रहेगी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके लिए यूजफुल चीजें हो सकती है वो आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिलती रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।